नमस्कार, मैं राजेश गौड़ हिंदी के टॉप 500 सीरीज की ये दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम अलंकार, छंद और रस के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे और जहाँ जरूरी होगा आपको जरूरी बातें भी मैं बताता चलूँगा। देर न करते हुए पहला प्रश्न लेता हूँ। राम नाम अवलंबू बिनु परमार्थ की आस, बरसत वारिद बूंद गही चाहत चढ़त आकाश। आपको क्वेश्चनों को आंसर करते चलना है। क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। सही आंसर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपमान का उपमेय पर आरोप है। उपमान का क्या है? उपमेय पर आरोप है, इसलिए यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस क्वेश्चन में आपको अलंकार की पहचान करनी है। आंसर है आपका क्या? लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास क्या होता है? जब एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो जाए। क्या हो जाए? जब एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो जाए, जैसे यहाँ पर मनुष्य की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसके कारण क्या ये लाटा अनुप्रास यहाँ पे है। क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तरुवर बहु छाए। आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं, 80% आपके वहीं से क्वेश्चन उठाया जाया करते, क्योंकि आप देखो कि ये कब से एग्ज़ाम चल रहे हैं और तब से जो अलंकार, छंद और रस के जो क्वेश्चन हैं वो जितने बनने थे बन चुके हैं। अब कोई बिरला ही क्वेश्चन है जो बन सकता है, तो इसलिए आप पुराने पेपर पढ़ो। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तरुवर बहु छाए। यहाँ पर आपको अलंकार की पहचान करनी है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, तय वर्ण की आवृत्ति है। क्या है यहाँ पे? तय वर्ण की आवृत्ति है। और जो वर्ण की आवृत्ति, जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, क्या होती है? जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो कौन सा अलंकार होता है? तब अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान देंगे, वर्ण की आवृत्ति बोला है, शब्द की आवृत्ति की बात नहीं करी गई है यहाँ पर। क्वेश्चन लेंगे 27। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में अलंकार की पहचान कीजिए। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिए। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। हाथी सा टीला, हाथी के जैसा टीला, मतलब क्या है? मतलब उपमा अलंकार है। क्या है ये? उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि हाथी सा, हाथी के जैसा, हाथी के समान क्या है? टीला है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर देखो, एक बात समझो, जब प्रस्तुत वस्तु, जैसे एक होती है प्रस्तुत वस्तु, एक क्या होती है? एक प्रस्तुत वस्तु होती है, और एक क्या होता है? एक होती है अप्रस्तुत वस्तु। एक क्या होती है? अप्रस्तुत वस्तु होती है। जब प्रस्तुत वस्तु, जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टीला एक प्रस्तुत वस्तु है। यहाँ पे टीला क्या है? एक प्रस्तुत वस्तु है। और हाथी क्या है? हाथी यहाँ पर अप्रस्तुत है, यहाँ पर हाथी नहीं है। जब आपको प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत की तुलना कराई जाए तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर हमेशा ही उपमा अलंकार होता है। पल्ले बांध लो। क्वेश्चन लेंगे, ये देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अति मलिन वरिष्ठ भानु कुमारी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ आप अंदाजा लगा लो। अति मलिन वरिष्ठ भानु कुमारी। अति मलिन वरिष्ठ भानु कुमारी। वरिष्ठ भानु क्या होता है? वरिष्ठ भानु गायें भी होता है, इसका पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, और राधा का भी ये पर्यायवाची होता है। यहाँ पर राधा के लिए बोला जा रहा है। अति मलिन वरिष्ठ भानु कुमारी, अधमुख रहित उर्द नहीं चितवत, जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम ही लानो, जो नलिनी इंस्कर की मारी। ऑप्शन आपके सामने ये हैं: अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार।
अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। क्वेश्चन फिर देखिए और पहचान कीजिए। सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। यहाँ पे क्या है? सही आंसर है। कौन सा आंसर? उपमा अलंकार, डी आंसर, उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वरिष्ठ भानुकुमारी है, यानी कि जो राधा है, ये वरिष्ठ भानुकुमारी का पर्यायवाची है। की तुलना किससे की गई है? ये प्रस्तुत है। ये यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, प्रस्तुत है। ये क्या है? ये प्रस्तुत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत से, किसके साथ? अप्रस्तुत वस्तु के साथ तुलना की जाए या उसके गुणों से तुलना की जाए तो क्या होता है? वो उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर राधा की तुलना अप्रस्तुत की गई है, यानी कि उसके जो अप्रस्तुत गुण हैं उनसे उसकी तुलना की गई है। तो अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। क्वेश्चन 29, पिपर पात सरिस मंडोला। पिपर पात सरिस मंडोला, पिपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? पिपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? आंसर है क्या? वेरी गुड, उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि देखो ये पिपर पात क्या है यहाँ पे? पिपर पात क्या यहाँ पे? ये उपमान है। पिपर पात क्या है? उपमान है। जिसको ये उपमान उपमेय का चक्कर समझ रहा है मेरे को कमेंट करो, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसका। मेरे पास एक तरीका भी है, फिर आपको ये चक्कर में नहीं पड़ना। ये उपमान है और ये मन 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 क्या है? ये उपमेय है। मन क्या है? ये उपमेय है। और ये सरिस क्या है? सरिस यहाँ पे वाचक पद है। क्या है? वाचक पद है। क्या है? वाचक पद है। क्या है? वाचक पद है। और डोला क्या है? डोला साधारण दम है। डोला क्या है? साधारण धम है। क्या है? साधारण दम है। पिपर पात सरिस मंडोला, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? उपमेय की तुलना उपमान से करा दी गई, तो यानी कि क्या हो गया? ये उपमा अलंकार हो गया। नाम से पता चलता है कि ये उपमेय और उपमान का चक्कर है, तो उपमेय अलंकार है। नाम से इसका नाम रखा गया है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है कौन सा अलंकार है? अब देखो यहां पर बेर शब्द आया है। अब मैंने आपको एक बार बताया था कि वो लाटानुप्रास वाला चक्कर क्या, कि जब एक ही बार शब्द दो बार आए, लेकिन दोनों बार जब सेम अर्थ हो तो लाटानुप्रास बोला था मैंने। लेकिन यहाँ पे देखो बेर का मतलब क्या है? यहाँ पे बेर का मतलब टाइम है। यहाँ पे बेर का मतलब क्या है? टाइम है, समय है। अभी समझा रहा हूँ क्या मामला है। और ये बेर का मतलब एक बेर फल होता है, ये उसकी बात है। बेर जो फल है हमारा, उसकी बात है। देखो तीन बेर खाती थी, यानी कि तीन बार खाती थी, दिन में 3 टाइम खाती थी। अब क्या हुआ? 3 बेर खाती है। अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब उसको खाने के लिए सिर्फ 3 फल मिल रहे हैं बेर के। अब वो सिर्फ 3 बेर के फल खा के अपना दिन गुजर बसर कर रही है। पहले क्या होता था? पहले 3 बार खाती थी दिन में। और जब एक शब्द के दो दो अर्थ हों, आंसर क्या होगा? हमेशा यमक अलंकार। कौन सा आंसर? यमक अलंकार। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट डुबो रही। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट डुबो रही, तारा उषा नागरी। ये बहुत ही प्यारा अलंकार है। बहुत बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाया करता है। आंसर क्या है इसमें? आपको उपमा अलंकार ऑप्शन में दिखाया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमेय, उपमा अलंकार। वापस क्वेश्चन पर लेके आऊँगा। ऑप्शन आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब आप आंसर की पहचान कर चुके होंगे। सही आंसर क्या है? सही आंसर है रूपक अलंकार। सही आंसर क्या है? रूपक अलंकार यहाँ पे सही आंसर है। क्यों? क्योंकि उपमेय उपमान के कारण रूपक अलंकार है। यहाँ पे तारा घट क्या है? जैसे तारा घट, तारा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है तारा घट, एक शब्द लिखा है उषा नागरी, उषा नागरी।
ये देखो ये लिखा है उषा नागरी, तारा घट, अंबर पनघट। यहाँ पे तीन तीन शब्द लिखे हुए हैं, अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी। ये उपमान है, ये क्या है, ये उपमान है। और ये क्या है, ये उपमेय है। ये क्या है, उपमेय है। जब दोनों आपको उपमान उपमेय नजर आए तो आप फटाक से क्या बोल दो कि वो क्या है, वो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। मैंने क्विज पोल पूछा था आपके कमेटी पेज पर, करीब करीब 600 बच्चों ने वहाँ पर क्विज का आंसर दिया था। उसमें मात्र 6% बच्चों का आंसर सही मिला था। यानी कि अलंकार देखने में आपको बिल्कुल सरल नज़र आते हैं, उतने सरल होते नहीं हैं। आप अभ्यास करो, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आप अभ्यास करो, आप चीज़ों को सुनो, बार बार आप चीज़ों को सुनो। और आपको अगर कुछ भी नहीं पता तो आप कम से कम जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं उनको रट लो, उनको क्या कर लो, रट लो। उनका पहला 2 वर्ड पकड़ो, उनको रट लो। ऊंचे घोर ये, ऊंचे घोर ये, जैसे ऊंचे घोर यमक अलंकार, ऊंचे घोर यमक अलंकार, ऐसे रट लो। अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो की बात है। अब क्वेश्चन लेंगे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। और अगर आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट के लिए बुक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा क्वेश्चन। आपको मैं गुरु मंत्र देता हूँ, आपका 1 मिनट लूँगा कि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम आपके हुए हैं, आप मेरी बात समझो। आप क्या करते हो, आप करते हो एचएससी की तैयारी, मान लिया तो आप क्या करते हो, एचएससी के ही सब कुछ पढ़ते हो। आपको राजस्थान पुलिस से कोई मतलब नहीं है, आपको दिल्ली पुलिस से कोई मतलब नहीं है, राजस्थान पटवार से कोई मतलब नहीं है, आपको यूपी वीडियो से कोई मतलब नहीं है, आपको राजस्थान पीटीआई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप मेरी बात समझो, जो आपको पुराने पेपर मिल जाएं इसी साल के, आप उनको छोड़ना मत, बिल्कुल भी बता रहा हूँ। और वो कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिए, मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। आंसर बताइए। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। ऊंचे घोर का मतलब बड़े बड़े, मंदिर का मतलब महल, मंदिर का मतलब क्या होता है, किला होता है, किला होता है। मंदिर का मतलब क्या होता है, किला, किला रूपी महल। जो कि बड़े बड़े किले जैसे महल में रहती थी, जो बड़े बड़े किलों के जैसे महल में रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। मंदिर का मतलब गुफा होता है, आपको पर्यायवाची में पूछेगा, आप चीज़ों को समझो। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर का मतलब ऊंची ऊंची गुफाएं, ऊंची ऊंची गुफाओं में जो आपकी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो गुफाएं बनी हैं, अब वहाँ पर अकेली रहती है। पहले क्या रहती थी, पहले बड़े बड़े किले जैसे महल में रहती थी, और आजकल गुफाओं के अंदर गुजर बसर करना पड़ रहा है। यानी कि अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। क्योंकि मंदिर के यहाँ पर क्या है, दो दो अर्थ है। मंदिर के क्या है, यहाँ पे दो दो अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंत कैसे सो रहे। वाह वाह, क्या गजब का क्वेश्चन है। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंत कैसे सो रहे। अरविंद क्या होता है, अरविंद होता है कमल। अरविंद क्या होता है, कमल होता है। अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, कमल। और शिशुवृंत क्या होता है, शिशुवृंत का मतलब होता है बच्चे। शिशुवृंत का मतलब क्या होता है, एक वचन में भी यूज करते हैं और बहुवचन में भी यूज करते हैं। यह देखिए अरविंद से, अरविंद से, अरविंद से, बार बार बोल रहा हूं, अरविंद से शिशुवृंत कैसे सो रहे हैं। यानी कि बच्चे की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। अरविंद से यानी कि कमल के जैसे बच्चे, कमल के जैसे बच्चे कैसे सो रहे हैं। कमल के जैसे बच्चे कैसे सो रहे हैं, यानी कि कमल की तुलना किससे की गई है, बच्चे से की गई है। आंसर क्या हुआ, उपमा अलंकार। आंसर क्या हुआ, उपमा अलंकार इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग।
ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाफट आंसर कीजिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। जब एक ही बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाएगा, आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में दोबारा से। मौसम, मौसम कौन कुटिल खलकामी, कुटिल खलकामी, खलकामी। आंसर की चॉइस कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मुश्किल भी है, थोड़ा सा मुश्किल है। ध्यान से कौन कौन उपमा बोल रहा है? गलत है। आंसर क्या है? आंसर है वक्रोक्ति अलंकार। क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि जब देखो वक्रोक्ति अलंकार क्या बोलता है हमको, जब क्या होता है कि इस अलंकार में बात को आशय से कहा जाता है, किसे इस तरीके से कहा जाता है कि श्रोता उस बात को किसी अलग अर्थ में समझता है। जैसे मुहावरा होता है टेढ़ी खीर, जैसे कि मुहावरा है टेढ़ी खीर। अब टेढ़ी खीर का मतलब वो खीर तिरछी नहीं है, उसका मतलब क्या है कि वो काम ही मुश्किल है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब बात कुछ और हो और अर्थ कुछ और हो, आंसर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरा होए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आंसर कीजिए। आपके सामने ऑप्शन लगा दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिला करते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा प्रेफर करके रखता हूँ। और आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन वही पेपर में। मैं चुन चुन के लाता हूँ क्वेश्चनों को, मैं आपके सामने बकवास नहीं करता। अध्यापक होने के नाते मेरा इतना ही काम है कि आपको वो चीज़ दूँ जो आपके काम की हैं, बाकी सब बकवास है। क्वेश्चन क्या है? रहीमन जो गति दीप की, क्या कर रहा है कि जो गति दीप की होती है, जो गति दीप की होती है वही गति क्या होती है? कुल कपूत सोए, वही कुल कपूत की होती है। यानी कि जो कपूत होता है कुल का, उसकी भी वही गति होती है। मतलब जैसे दीप होता है वो तेल को क्या करता है? वो अपनी गति से ख़त्म कर देता है। उसी तरह जो कपूत होता है, कपूत वो अपनी गति से उसके वंश को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। इसीलिए हमको हिस्ट्री पढ़ाई जाया करती है, जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल हमारी लाइफ में। यानी कि अप्रस्तुत के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत के बारे में बताया गया। अप्रस्तुत यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रस्तुत है दीप और अप्रस्तुत क्या है? पुत्र। यहाँ पे प्रस्तुत क्या है? दीप यहाँ पे प्रस्तुत है और अप्रस्तुत क्या है? पुत्र। प्रस्तुत दीप के जलने से अप्रस्तुत पुत्र के बारे में यहाँ को हमको पता चल रहा है। यानी कि आंसर क्या है? सलेश अलंकार। क्या आंसर है? सलेश अलंकार इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। क्या आंसर है? सलेश अलंकार। डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। लो जी, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा दिया गया है। संदेशनी मधुवन कूप भरे, इस क्वेश्चन का आपको मेरे को आंसर अभी करना है कमेंट बॉक्स में। संदेशनी मधुवन कूप भरे, छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और अभी ये पिछले 2-3 पेपरों में भी आया है। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर की नज़र वहीं पर होती है जहाँ पर आपकी नज़रें नहीं होती है। आप मेरी बात को समझो। एग्जामिनर में और आप में क्या फ़र्क है कि आप वही घिसे पिटे क्वेश्चन पढ़ते हो, आप वही पुरानी किताब में जो हमको पढ़ते हो, आप नए कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। नया कंसेप्ट कहाँ है? आप नए कंसेप्ट पे 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते। पुराने कंसेप्ट पे आप 500-500 रुपये की बुक, 1000-1000 रुपये की बुक आप यूं ही ले लेते हो और उनका कोई कबाड़ है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप चीज़ों को समझो। पेपर में पास करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप क्यों इतना मतलब अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं उसको, जला रहे हो? तपस्या नहीं है ये एक खेल है। ये एक खेल है, एक युद्ध है। युद्ध में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सेनाओं को छोटी छोटी सेनाओं ने कैसे परास्त किया है। इसलिए तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ पे गधा पूरी जिंदगी काम करता है, उसको कोई पूछता है क्या? उसका कोई नाम लेता है क्या? आप मेरी बात को समझो। संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे, अलंकार बताओ फटाफट से। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अब क्या है इसका मतलब? संदेशनी मधुवन कूप भरे,
कूप का मतलब क्या होता है? कुएं। कूप का मतलब क्या होता है? कुएं, कुआं, जो कुआं होता है ना वो। कूप भरे यानी कि कुएं भर गए। यानी कि संदेश इतने थे, ये इसमें क्या बोल रहा है कि संदेश इतने थे कि मधुवन के सारे कुएं भर गए। क्या हो गए? मधुवन के सारे कुएं भर गए। इतने सारे संदेश थे, इतने सारे मैसेज आए हुए थे कि मधुवन के सारे कुएं भर गए। अब बताओ अलंकार कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अतिशयोक्ति अलंकार। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। पिटा हुआ क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट होता है। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून। इतना बोलते ही आंसर आ जाना चाहिए आपकी जबान पे। कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। पानी के यहाँ पे अनेकों अनेकों अर्थ हैं। यहाँ पे अब रस पढ़ेंगे, आपको रस की पहचान करनी है। क्या करना है? प्रयुक्त पंक्ति में क्या करना है आपको? रस की पहचान करनी है। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आप रस की पहचान कीजिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची ए बतिया सुनी रूखी। रस पहचानना हो तो उन लाइनों को वैसे पढ़ो जैसे कि वो लिखी गई है, आपके दिमाग में आंसर खुद ही आ जाएगा। रस तो सबसे इजी होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। छंद में आपको थोड़ा समय देना होता है क्योंकि गिनतियाँ करनी होती हैं आपको, लेकिन रस बिल्कुल आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप लाइन को पढ़ो और अपने भाव को समझो कि क्या बोल रहा है। आपको अगर कोई किसी ने मानो कि आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे और आप उस मैसेज को पढ़ रहे हो और सामने वाला आपको क्या बोल रहा है आप ये समझ रहे हो। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यानी कि आंखें हरि दर्शन की भूखी हैं, यानी कि भाई भूखी यानी कि तड़प है, परेशानी है, कुछ कुछ गड़बड़ का मामला है, यानी कि, है ना। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी यानी कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी हैं, यानी कि उनको हरि दर्शन नहीं हो रहा अभी, यानी कि अभी क्या चल रहा है? अभी वियोग चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी वियोग चल रहा है। इसका मतलब अब ये वीर वाली बात तो खत्म और शांत वाली बात भी खत्म। अब ये वियोग आ चुका है और श्रृंगार संयोग आ चुका। अब संयोग तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तक तो बात हो चुकी। अब श्रृंगार रस है या नहीं है आगे देख लीजिए। कैसे रहें रूप रस रांची ए बतियां सुनी सखी। अब देखो ये रूप रूप की बात आ गई, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रस वस की भी बात है, श्रृंगार वंगार की भी बात है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 40, अति मलिन वृष भानु कुमारी। वृष भानु कुमारी क्या होता है? वृष भानु कुमारी पे पर्यायवाची भी आता है। इसको गाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको गाय बोलते हैं और राधा भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? गाया, गाय भी और राधा भी बोलते हैं। अति मलिन, मलिन का मतलब क्या होता है? मैला, दुखी, परेशान, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। दुखी, परेशान। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, जो गदहारे थकित जुआरी, छुटे चिरकुट छुटे चुकुर बदन को महिलानो, जो नलिनी इंस्कर की मारी। क्या है यहाँ पे? क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आंसर आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल भी है। ये आशय रस है, करुण रस है, विप्रलभ है या संयोग रस है। ये आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन पे फिर लौटेंगे, आंसर आपको दिखा दिए हैं। ये आप आंसर एक बार कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ने की कोशिश मैं करता हूँ। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवतु, जो गदहारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन को मिलानो, जो नलिनी इंस्कर की मारी। यहाँ पे आंसर है आपका विप्रलभ रस। कौन सा? विप्रलभ रस। अब ये क्या ड्रामा है भाई? विप्रलभ रस क्या होता है? विप्रलभ रस क्या होता है? विप्रलभ एक श्रृंगार रस है। ये क्या है? एक श्रृंगार रस की बात होती है इसके अंदर। विप्रलभ क्या होता है? श्रृंगार होता है। और इसका सताई भाव क्या है? रति इसका स्थायी भाव है। एग्जाम पूछता है आपसे, इसका सताई भाव क्या है? इसका सताई भाव क्या है? इसका सताई भाव रति होता है। रति, प्रेमी प्रेमिका के बीच में रति क्रीड़ा चलती है। अब यहाँ पे देखो ये सारी बातें वहीं चल रही है।
क्वेश्चन है, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक ई बरमहु उठावो, काचे घट जिमी डारो फोरी, संकऊ मेरु मूसक जिमी तोरी। क्वेश्चन का आंसर कीजिए, रस बताइए। वीर रस यहाँ पे है, बिल्कुल सही, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन लिया है। वीर रस इस क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर है। अब क्वेश्चन है आपके बेसिक, 2-3 क्वेश्चन बेसिक है, उसके बाद छंद के क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाया करते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है, रट लो। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में 9 रस माने जाते हैं। कितने रस होते हैं काव्य में? 9। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? काव्य के आस्वादन यानी कि काव्य को जब आप पढ़ते हो उससे जो आपको आनंद प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको रस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। छंद की पहचान करेंगे, क्वेश्चन 46 पे आ चुके हैं। छंद की पहचान करेंगे। 46 क्या बोला आपको? धाये दाम काम सब त्यागी। धाये दाम काम सब त्यागी। रस बताइए कौन, सॉरी छंद बताइए। क्या बताइए? छंद बताइए। ये यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 में बता दिए, चौथा ऑप्शन आपके सामने नीचे है, उसको अभी मैं इस पेज पे नहीं ला रहा। धाये धाम काम सब त्यागी, इसमें आप क्या करो, थोड़ा सा समय लिया करो। इसमें आप क्या किया करो, थोड़ा सा समय लिया करो, इनकी गिनती करा करो। इनकी क्या करा करो? इनकी गिनती करा करो। आपको मैं एक बात बताऊँ, ट्रिक है ये। छंद जब आप पढ़ो तो गिनती करके पढ़ो। आपको 1 नंबर जो मिलेगा ना यहाँ से, वो मेरिट वाला नंबर होता है। वो कौन सा नंबर होता है? वो मेरिट वाला नंबर होता है। 94% बच्चे नहीं जानते चीज़ों को। मैं आपको इस बात का सबूत भी दे दूंगा। कमेंट्री बॉक्स में आपके 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आप देख लेना। अगर 5 बच्चे भी आंसर कर पाएँ तो आपका मैं गुनहगार हमेशा रहूँगा। आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। अभी मैंने पीछे पूछा था अनुप्रास अलंकार का प्रश्न। अलंकार के क्वेश्चन पे कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया था? सिर्फ 6% बच्चों ने सही उत्तर दिया। 600 वोट आए थे। आप अंदाज़ा लगा लो। और अभी तो उसमें वोट और भी बढ़ चुके हैं, आप खुद देख लो। जबकि मैंने वहाँ पे आंसर भी कर दिया है। आंसर करने के बाद बच्चे अपना आंसर चेंज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट है। धाये दाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, यहाँ पे क्या है? चौपाई छंद। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। क्यों? क्योंकि ये एक सममात्रिक छंद, लिख लो, ये एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन 47 आ चुका है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग पाता। ये शायरी टाइप के होते हैं, ये मुझे तो पढ़ने ज़्यादा आते नहीं हैं। जो हित जग पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग पाता। मैं भी आप जैसा ही हूँ। शायर लोग अलग ही होते हैं। तो ये छंद कौन सा है? छंद है ये बी, रोला छंद है। कौन सा छंद है? रोला छंद है। अब रोला छंद क्या होता है? रोला छंद क्या होता है? एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? एक सममात्रिक, लिख लो, ये काम आएंगी चीज़ें। एक सममात्रिक छंद होता, नहीं तो आप सुन लो प्यार से। एक सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में बोल के बताओ कितनी मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में बोल के बताओ। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। शाबाश। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। और रति कितने पर होती है? प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर रति होती है। 11 और 13 मात्रा पे क्या होती है? रति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? रति होती है रोला छंद के अंदर। क्वेश्चन 48 आ चुका है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मुनि पद कमल बंदी दो भराता, मुनि पद कमल बंदी दो भराता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोभा। छंद बताइए। आप दो ही आपके सामने ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सोरठा, चौथा ऑप्शन भैरव। लो मैं वापस क्वेश्चन लेके आता हूं, ये लो। अब आप बताइए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। यह एक चौपाई छंद है। यह क्या है? यह एक चौपाई छंद है। क्या ये एक चौपाई छंद है? क्या है ये? चौपाई छंद है। चौपाई छंद क्या होता है? एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और इसके चरणांत में प्राय दीर्घ मात्रा होती है। क्या होती है? इसके चरणांत में क्या होती है? दीर्घ मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 49। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनू तड़ित बिहार। क्वेश्चन को आंसर कीजिए। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनू तड़ित बिहार। यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ भैरव अलंकार है। कौन सा अलंकार है? भैरव अलंकार है। यह क्या होता है? यह एक अर्ध, ये क्या होता है? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। 12 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 7 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथा चरण आपको बिल्कुल छोटा नजर आएगा। दूसरा और छोटा चरण बिल्कुल छोटा नजर आता है। किसमें? भैरव के अंदर। किसके अंदर? भैरव छंद के अंदर। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने लगाया जा रहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। ये क्वेश्चन मैंने अलंकार में भी लिया था। किस में भी लिया था? अलंकार में भी लिया था। और ये मैंने किस में भी लिया है? छंद में भी लिया है। और ये आज की वीडियो का आपका क्विज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा और आपकी नॉलेज कितनी है, मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और जो बच्चे इन क्वेश्चनों का आंसर करते हैं उनको एंटरटेन करना काफ़ी अच्छा लगता है। आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो ऐसी भगवान से तमन्ना करते हैं। और जल्द ही आप ऑफिसर बनोगे और फिर सब मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। इन्हीं दुआओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा। अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।